रघु बाबा की भूतिया कहानी। मुबारक मंडी पैलेस से जुड़ी एक रहस्यमय दास्तान। मुबारक मंडी पैलेस जम्मू का एक ऐतिहासिक स्थल अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही यह कई भूतिया कहानियों का भी गवाह रहा है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है रघु बाबा की, जो इस पैलेस से गहराई से जुड़ी हुई है। जब प्रताप सिंह की शादी हुई तो राघव बाबा दहेज में कहार तख्त उठाने वाला के रूप में आए। महल के एक कमरे में रहने वाले जगदीश राज ने बताया कि जब तक वह महल में विभिन्न व्यक्तियों के रूप में दिखाई नहीं देने लगे, तब तक वह किसी की नजर में नहीं आए। कुछ दिन पहले महल के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया के तहत कमरा खाली कर दिया गया था। हमेशा सफेद कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद पगड़ी पहने रहने वाले राघव बाबा जब भी महल में आए तो कई लोगों के सामने प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि महल में उनकी समाधि बनने के बाद उनका दिखना दुर्लभ हो गया, लेकिन फिर भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कई मौकों पर राघव बाबा को देखा है, कभी कभी दिन के उजाले में भी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इस पैलेस में भटकने लगी, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय हो गया। कहानी की शुरुआत एक रात होती है जब कुछ युवा दोस्त मुबारक मंडी पैलेस की ओर घूमने गए। वे सभी पैलेस के भव्य दरवाजों और सुंदर आंगनों को देखकर मंत्रमुग्ध थे, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, उन्हें वहां एक अजीब सी भावना महसूस हुई। एक दोस्त ने कहा, क्या तुम सबको यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। एक अन्य दोस्त ने कहा, क्या तुमने रघु बाबा के बारे में सुना है? कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति एक साधु की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। दोस्तों ने डरते डरते उससे पूछा, क्या आप रघु बाबा हैं? साधु ने सिर हिलाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। सभी दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन एक दोस्त ने हिम्मत जुटाई और साधु से पूछा, क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? साधु ने धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ अपनी भक्ति और साधना के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ अकेला हूँ। साधु की आवाज सुनकर सभी दोस्तों ने महसूस किया कि वह कोई बुरा इरादा नहीं रखता। उन्होंने साधु से पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? साधु ने कहा, मुझे शांति चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। दोस्तों ने साधु की बात मानी और वहां एक जगह बैठकर उसकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, अचानक एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। साधु की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उस रात के बाद से दोस्तों ने मुबारक मंडी पैलेस में कोई अजीब घटना नहीं देखी, लेकिन वे हमेशा उस साधु की याद में प्रार्थना करते रहे। मुबारक मंडी पैलेस की यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप वहां जाते हैं और रघु बाबा की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको शांति मिलेगी। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में आत्माएं हमारे बीच हैं। मुबारक मंडी पैलेस की यह भूतिया कहानी न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रघु बाबा की यह कहानी एक रहस्य है जो कभी खत्म नहीं होगा। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि भूतिया कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे अर्थों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। रघु बाबा की आत्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और साधना का महत्व क्या होता है। क्या आप भी कभी मुबारक मंडी पैलेस का दौरा करेंगे? क्या आप भी रघु बाबा की आत्मा का सामना करना चाहेंगे? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में आत्माएं हमारे बीच हैं। रघु बाबा की यह भूतिया कहानी एक रहस्य है जो कभी खत्म नहीं होगा।